वीरेंद्र यादव का बहुत धन्यवाद कि किसानों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने हमें बोलने का अवसर दिया। माननीय प्रदेश के सरकार में कोई भी ऐसा वर्ग छूटा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जुमले और झूठ बोलती चली आ रही है। पर किसानों का कि आय दुगना करने का मामला हो या गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान करने का मामला हो और 14 दिन में भुगतान न हो तो उसकी ब्याज सहित राशि देने का भी मामला हो, ये कहीं न कहीं इसमें धोखा किसानों के साथ हुआ है। उत्तर प्रदेश में किसानों की हाल ये हो गया कि प्रति किसान परिवार औसत कर्ज 51,107 किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। हर वर्ष लाखों रुपए का नुकसान होता चला जा रहा है। सरकार की खराब नीतियों के चलते वर्तमान में बीज, खाद, कीटनाशक, खेती के संयंत्र और डीजल खर्च से किसानों की जेब पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता चला जा रहा है। किसान की लागत का मूल्य के आंकड़ों से पता चलता है कि किसान इस महंगाई में कितना पीछे हो गया है और महंगाई से लगातार जब महंगाई बढ़ रही है तो कहीं न कहीं सरकार उसकी लागत का मूल्य भी नहीं दे रही है। सरकार ने इस वर्ष 48 कुंटल प्रति हेक्टेयर धान खरीद का मानक तय किया था। अभी तक 20% ही धान खरीद हो पाए हैं और इस फरवरी के महीने में 28 तारीख तक जो समय निर्धारित हुआ था, अभी आज 13 तारीख है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं गाजीपुर जनपद और इसके साथ ही अन्य जनपदों में भी आज खरीद केंद्र बंद कर दिए गए हैं। आधे केंद्रों उसमें जो बिचौलियों के माध्यम से जो धान लिए जा रहे हैं, किसान जब धान लेकर जाता है तो उसके मानक के अनुसार ये कह दिया जाता है कि आपका धान ठीक नहीं है और लगातार लाइन में लगकर ठेलियों पर लग करके वह खड़ा रहता है। उसके बाद निराश होकर वो घर वापस चला जाता है। कांटा बंद रहता है और कागज पर धान खरीद हो जाता है। आढ़तियों पर सरकारी बोरे जो खुलेआम धान भरकर ले जा रहे हैं और यही हाल धान किसानों का और धान खरीद केंद्रों का है। किसानों ने लंबी लाइन लग करके और लंबी लाइन लग करके महंगी खाद खरीद और आवश्यक उर्वरक खरीद करके जब खेत में बोने का काम करता है और उसकी लागत का मूल्य नहीं मिल पाता है मान्यवर, तो कहीं न कहीं वो निराश हो जाता है। जहाँ तक जब उसके खाद का सवाल होता है, खाद के समय में जब बुआई के समय खाद नहीं मिल पाता है और खाद जब नहीं मिल पाता है तो कहीं न कहीं लाठियां भी खाने के लिए वो मजबूर हो जाता है। इस वर्तमान सरकार की ये स्थिति हो गई है कि किसानों की आय दुगना करने का जो सवाल है, सरकार उसकी आय दुगना भी नहीं कर पा रही है और किसानों को लाठियां भी देने का काम कर रही है। ठीक उसी प्रकार से आलू किसान भी है। जब आलू किसान लगातार अपने खेतों में बोने का काम करता है और जब उसका बेचने का वक्त आता है तो कहने की उसकी लागत का मूल्य नहीं मिल पाता है और कोल्ड स्टोरेज में अपने आलू को छोड़ देता है और उसके बाद आदमी उसको फेंक देने का काम करता है। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि कम से कम जो आलू किसान है, लगातार उसकी फसल का नुकसान हो रहा है, उसकी लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आज वर्तमान समय में भी प्रति कुंटल आज किसान 500 से 600 रुपया पर प्रति कुंटल आलू आज मजबूर है बेचने के लिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं आलू किसानों की जो लागत का है मूल्य है उसका निर्धारण करने का काम करें और जो धान क्रय केंद्र बंद कर दिए गए हैं उस धान क्रय केंद्र का जो समय है उसका निर्धारण और आगे समय बढ़ाने का काम करें और जो समय के अंदर जो खाद किसानों को नहीं मिल पा रहा है, माननीय मंत्री जी भी हैं, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि किसानों को समय से खाद बीज मुहैया कराने का काम करें जिससे किसान समय से अपनी खेती को करने का काम करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने इस लोक महत्व के विषय पर हमें आपने बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। श्री संदीप सिंह।